जब वहां से आ रहे थे तो मैंने रास्ते में देखा एक पति बेचारा मदिरा पिए रोड पे लेटा हुआ और पत्नी पास में खड़ी बेचारी कह रही है, मन में सोच रही है कि अब हम क्या करें बताओ। मनुष्य को सोच विचार के नशा मदिरा मांस का पान करना चाहिए। तो मदिरा मांस कोई भक्षण करने की चीज थोड़ी ना है। भगवान ने इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए। मैंने देखा वो मनुष्य पिया हुआ पड़ा था तो क्या उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या भाई क्यों लेटे हो? तो जवाब दिया उसने, कोई नहीं है और घर में भी पीते हैं और बाहर भी पीते हैं। कोई नहीं है बड़ी मोचों से पीते हैं, घर में भी पीते हैं और बाहर भी पीते हैं। घर में भी पीते हैं और बाहर भी पीते हैं। ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं जो कि मदिरा का पान करते हैं। हमने मान लिया चलो कुछ कोई बात नहीं, अगर पी है तो हिसाब पर पियो। हमारे बाप का कहा जा रहा है पैसा तुम्हारा, शरीर तुम्हारा नष्ट होगा, घर तुम्हारा बर्बाद होगा, हमें क्या मतलब है? हमारा तो कहने का मतलब है। तो कहना तो यही है कि जो भी भैया लोग अगर दारू मदिरा पान करते हैं
तो ना करें, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। हाँ मान के चलो, इससे पीने से बताया है कहीं कि इसको पीने से चेहरे पे रुहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। इसको पीने से चेहरे पे रुहानी आए और इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए, ये ऐसी चीज है। मान के चलो इसे बुढ़ा अगर पी ले तो फिर देखो, हाँ ये मालूम पड़ता है 25 साल का लड़का है, तो कहना तो यही है मदिरा दारू महारानी से बच के रहो। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए भगवान का नाम बोलेंगे क्योंकि कथा में भगवान का नाम होना चाहिए। बताया है कवि ने कि हरि कीर्तन में आने से पहले और ऊंच नीच का परिचित महाराज भगवान की जगह पे पवित्र भूमि पे आने से पहले मन में विचार ऊंच नीच का नहीं होना चाहिए। क्या हरि कीर्तन में आने से पहले ऊंच नीच का भाव अपने बल का, अपने यश का, अपने धन का अभिमान। कथा में आने से पहले ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए कि हम पैसा वाले हैं, ये हमारे पास इतना बड़ा घर है, ये हमारा शरीर है, ऐसा भाव लेकर नहीं आना चाहिए कथा में आने से पहले। और कथा सुनने वालों के भी भाव अलग अलग होते हैं, बताया है कि श्रोता वो श्रोता रूप नहीं, और कुछ श्रोते और सरोते, और फिर भी कथा सुनने से ही और फल एक से सभी के न होते हैं। श्रोता जब श्रोता रूप नहीं, कथि श्रोते और सरोते, फिर भी कथा सुनने के भैया फल एक से नहीं होते। इसीलिए कुछ होते और रोते होते हैं भगवत प्रेमियों, कथा आपके मन एकाग्रित होना चाहिए। कथा सुनने को आते हैं, कुछ साथी जी को देखते साथी जी मोटे जने मोटे की पकड़े। भगवान की। श्रोता को कथा सुनना चाहिए, बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वक्ता है, वक्ता को वक्ता ही उसका शब्द अगर आपके समझ में आता है तो उसे आप अपने हृदय में बताइए, उस रास्ते को अपनाइए। क्यों? जो वक्ता है वो तो वक्ता ही कहते हैं, वो तो वक्ता रहता है। मतलब ये भगवान की कथा चल रही है, परीक्षित महाराज कथा कौन सी हम अभी चला रहे थे लेके, परीक्षित महाराज कथा कौन सी चल रहे थे लेके,
आप परिचित जो हो, परिचित का मतलब हुआ पर माने पराया, इच्छा, इच्छित माने इच्छा, पराई इच्छा के ऊपर आप निर्भर हैं, इसी का नाम है परिचित। क्योंकि आप परिचित बने हो, परिचित सब लोग नहीं बनते। हाँ, परिचित का मतलब यही हुआ आप कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि ये पूरी कथा चल रही है सिर्फ परिचित महाराज के ऊपर चल रही है। अब आप ये वाला ध्यान नहीं देंगे तो और लोग कहते ध्यान ध्यान कथा की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। आत्मदेव की कथा चल रही है। आत्मदेव ब्राह्मण है, उनकी पत्नी धुंधली है और आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी को देखते हैं तो समझ में नहीं आता। पहले तो विप्रभर आदि से परेशान थे, फिर एक और भगवान की कृपा से मुसीबत आ गई, कोई संतान नहीं घर में हुई। जब संतान नहीं है घर में तो मान के चलो कुछ भी नहीं। आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े चिंतित हैं। चिंता और चिंता में एक बिंदु का फर्क बताया है कभी कि चिंता बड़ी चिंता से मेरे को निर्जीव बनाती है और चिंता जीवित को आती मुर्दे को चिंता जलाती है। चिंता में और चिंता में एक बिंदु का फर्क है। चिंता जिंदा आदमी को खत्म कर देती है, चिंता मुर्दे को जलाती है। तो चिंता हो गई आत्मदेव ब्राह्मण को, कोई संतान नहीं है, संतानहीन है। अगर आत्मदेव ब्राह्मण जी अगर कोई गाय भैंस पालते हैं तो उससे भी कोई बछड़ा नहीं उत्पन्न होता है। अगर कोई वृक्ष लगाते हैं तो उससे फल उत्पन्न नहीं होता है। महाराज आत्मदेव विचार करने लगे कि अब क्या होगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या होने वाला है। चिंता हो गई और चिंता जब हो जाती है तो चिंता होने से शरीर नष्ट होने लगता है। भगवत प्रेमियों, आज आत्मदेव को चिंता हुई, सूखने लगे, मान के चलो संतान नहीं है। भगवत प्रेमियों, आत्मदेव ब्राह्मण धुंधली से कहते हैं, धुंधली तुम कोई बात नहीं मानती हो, कोई बात नहीं, हमारा तो जीवन ही बेकार हो गया, हम क्या करें। एक दिन मन में विचार किया कि अब हमें आत्महत्या करनी चाहिए। आत्महत्या करने के लिए आज विचार किया है कि अब हम आत्महत्या करेंगे।